पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। अपनी आंखों को अपने सरों को खम करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद यीशु मसीह की समीपता में जाएं। महसूस करें उसके उस स्पर्श को और उसके सामने अपने आप को खाली करें और उससे इसी बात की मिन्नत करें कि हे प्रभु, हम पे दया कर और आज की इस इबादत में हमसे बातचीत कर। अपने चेहरे का नूर हम पे चमका ताकि हमारी जिंदगियां उज्जवल हो सके। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बड़ी हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ वापस वाली तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों नियामतों के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दी है प्रभु जी। हमको जिंदों के समय पे कायम रखा प्रभु जी और हमको प्रभु यहाँ पे लेकर आए वापस वाली। जब हम तेरी इबादत करते हैं प्रभु जी, हर एक अजीज को प्रभु जी जो अपने सरों को झुकाए हुए है प्रभु जी, इस वक्त तेरी हैकल में उपस्थित है प्रभु जी, नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी, बरकतें दे। और बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो प्रभु जी तेरे सामने रखना चाहते हैं प्रभु जी, उनको सुन और उनका उत्तर दे प्रभु जी। हम उन तमाम लोगों को भी प्रभु जी तेरे सामने लाते हैं, कुद्दूस बहापासवानी जो ऑनलाइन इस सर्विस से जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं प्रभु, तू उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, तू उनको भी आशीषित कर प्रभु जी। और जैसे जैसे वो अपने मनों को और अपने हृदय को प्रभु जी तेरे वचन के लिए खोलते हैं वापस पानी, उन हृदयों को, उन मनों को अपने स्वर्गीय आशीषों से भर दे प्रभु जी। उनके परिवारों पे भी प्रभु जी तेरी बहुत आयत से आशीष हो। प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों को लिए प्रभु जी जो रास्ते में है प्रभु, आज की संगत में आना चाहते हैं प्रभु, सलामती के साथ उनको लेकर आ ताकि वो भी प्रभु जी तुझसे मुलाकात करने के शर्त को प्रभु जी प्राप्त कर सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो नहीं आए हैं प्रभु जी, तू उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, उनको भी आशीषित कर। जब तेरे वचनों को पढ़ें, उन पे मनन करें, जब तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, तो अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल प्रभु जी, और उसके अभिषेक में, उसकी अगुवाई में प्रभु जी हम तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी, और तेरे द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन पे अपने जीवनों को चलाने वाले बन सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब उसकी हैकल में आ सके। खासतौर से उन तमाम लोगों को हम अपनी सर्विस में आज वेलकम करते हैं जो काफी अरसे के बाद हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों पे बहुत आयत से आशीष दे। हम अब इसी दुआई तबीयत में कि परमेश्वर जो है उसकी हमद हमको करनी है, और
हम भूली भेड़ की मानंद भटक गए थे, लेकिन मसीह ने हमको बचा लिया। इसी ईमान का इकरार हम जो है अपने रसूलों के कीर्ति को दोहरा के करेंगे। एक साथ मिलके हम बोलेंगे, मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वे रूह कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस के ऊपर उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिसके जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ रखें। अजीज समय है कि हम खुदावंद के हुजूर अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। बहुत से ऐसे अजीज हैं जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के लिए गुजारिश भेजी है, रिक्वेस्ट भेजी है, और कलीसिया के अजीज जो है निरंतर जब शाम को वेस्पर्स की प्रार्थना करते हैं उस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ नई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, कुछ पुरानी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मिसेस प्रिया अहमद जो कि बनारस की रहने वाली हैं, उनके लिए कलीसिया निरंतर प्रार्थना कर रही है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इस बहन को, प्रिया अहमद को, अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य याद रखें। साथ ही साथ हमारे चर्च के दोनों छोटे बच्चे प्रत्यूष और अर्नव, इन दोनों बच्चों को डेंगू हुआ है और दोनों बच्चों के लिए आप लोग अवश्य प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की चंगाई इन दोनों बच्चों के ऊपर हो और जल्द से जल्द कि दोनों बच्चे जो हैं वो शिफा प्राप्त कर सके। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक के रूप में भजन संहिता 24, और मैं गुजारिश करूंगा मिसेस शोभना मुर्मू से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। हम सब खड़े हो जाए, अपनी बाइबल्स को हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 24 पे, और मिसेस मुर्मू इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसके निवास करने वाला, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानद के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात में नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसकी खोजी हैं, वो तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। एक साथ पढ़े। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। यशायाह नबी किताब उसका 61 चैप्टर और उसकी पहली 4 आयतें। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचिता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेलित मन के लोगों को शांति हो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर की पट्टा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति हो, और सियोन के विलाप करने वालों की सतपथ की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष
महिमा प्रकट हो। तवे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को वे बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर तीसरे से बसाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े उसमें जाने की आशा। आमीन।
आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है इफसुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां अध्याय, उसकी 5 से लेके 17 आयत तक। द एपिसल टू द चर्च टू द इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 5 to 17। और मैं गुजारिश करूंगा बहन रूथ से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु के ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। परंतु जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चाल चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपने बड़े चले वचन पे आशीष दे। आमीन। शुरुआत करने जा रहे वो कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है।
जिसके लिए परमेश्वर आज नहीं आने के अपना समर्पण और उसके बाद और उससे कहें Yes,
The Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark, chapter 1, begin to read from the 21st verse till the 28th verse. जमायत से अनुरोध है कि सुसमाचार पाठ के लिए कृपया खड़े हो जाएं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। और वे कफरनहूम में आए और वे तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उसकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेशक है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष गुजरे चंद हफ्तों से हम लोग खुदावन के वचन पे जब मनन कर रहे हैं तो हम एक सीरीज में है, और वो सीरीज है द मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्म। और ये जो आश्चर्य कर्म है, ये मौजे जो है, इनको हम लोग ने बड़ी करीबी से देखा कि परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का अंश, वो जीवता परमेश्वर जो कि इस पृथ्वी पे चलता फिरता है, वो कितना अधिकार रखता है, क्योंकि वो सारा अधिकार उसको उसके पिता के द्वारा दिया गया। और इसीलिए यीशु मसीह जो है जब बातचीत करता है, जब यीशु मसीह जो है वो
मुखातिब होता है तो केवल इंसान ही नहीं बल्कि दुष्ट आत्माएं, और केवल दुष्ट आत्माएं ही नहीं बल्कि ये पूरी कायनात उसकी बात को सुनती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो अधिकारी है, वो कायनात का बनाने वाला है, वो कायनात का रचनाकार है, और चूंकि उसने इस कायनात को बनाया है इसलिए हर एक चीज जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है, उसकी आज्ञाओं को मानती है। और इसी प्रकार से जब हम लोग ने अपने इस सीरीज को स्टार्ट किया था तब हम लोग ने पहले संडे एक अजीब सी घटना को देखा था। एक तूफान के बीच में एक शांति की स्थापना हुई थी, और वो शांति की स्थापना तब हुई थी जब यीशु मसीह ने उठकर उस तूफान को डांटा। और जब यीशु मसीह ने उठ के उस तूफान को डांटा तो क्षण में वो तूफान जो है वो शांत हो गया। और वहां भी एक क्वेश्चन उठाया गया कि अरे ये कौन है कि तूफान तक इसकी बात सुनता है, कि हवाएं जो है, तेज हवाएं जो है वो तक इसकी बात सुनती हैं। और उसके बाद दूसरी सप्ताह सैटरडे को हम लोग ने एक लेडी के बारे में देखा, एक ऐसी लेडी जो कि कुबड़ी थी, जो कि हॉन्चबैक थी। वो इतनी ज्यादा पाप तले दबी हुई थी कि वो पूरी उसकी जो सर जो था वो उसके घुटने से जुड़ गया था, इतनी ज्यादा वो बेंड थी। इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है डबल बेंड। वो पूरी तरीके से एक बो की तरह बेंड हो गई थी। और उस स्त्री को सबत के दिन यीशु मसीह जो है वो चंगाई देता है। और जब इस स्त्री को चंगाई मिली तो फिर शैतान और उसके लोग जो थे वो व्याकुल हो गए, और फिर कहते हैं कि सबत के दिन तो तुमको उपवास रखना है, सबत के दिन तुमको केवल परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, सबत के दिन कोई और काम करना ही नहीं है, सबत के दिन तुमको केवल शरीयत को मानना है। चंगाई होने के लिए तो और भी बहुत से दिन बाकी है। और उसके बाद हम लोग ने पिछले संडे हम लोग ने एक और चंगाई को देखा, एक ऐसी स्त्री जिसके कार के कारण एक स्प्लिट सेकेंड्स में, इट वॉज लाइक अ फ्लैश इन द पैन, एक स्प्लिट सेकेंड के कारण कायनात का बनाने वाला स्वयं रुक गया और उसको ढूंढने लगा भीड़ के अंदर। एक ऐसी स्त्री जिसको परमेश्वर कहता है जा, तेरी चंगाई तेरे विश्वास के कारण हुई। क्योंकि यीशु मसीह को लगा कि जो सामर्थ, जो अथॉरिटी उसको परमेश्वर ने दी है, उस सामर्थ, उस अथॉरिटी को उसने किसी और के साथ शेयर कर लिया। वो कहता है मुझ में से सामर्थ निकली, किसने मुझे छुआ? क्यों? क्योंकि एक स्त्री का एक बहुत ही सिंपल सा विश्वास जो है वो उस सामर्थ को परमेश्वर से छीन सकता है, निकाल सकता है, ले सकता है। ये है हमारे ईमान का, हमारे विश्वास का नतीजा। अजीजों, इसी श्रृंखला में आज हम लोग एक और वचन पे मनन कर रहे हैं, एक और मौजे पे मनन कर रहे हैं, एक आश्चर्य कर्म पे मनन कर रहे हैं, जिस आश्चर्य कर्म का हमारे साथ, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है। यूं तो हर एक मौजा, हर एक आश्चर्य कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा, एक प्रोत्साहन का स्रोत होता है, का एक बायस होता है। लेकिन आज का जो है वो भी इसी प्रकार से एक प्रेरणा, एक स्रोत है। और आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फिर से सिनेगॉग के अंदर है। कल रात को जब हम लोग शाम को मनन कर रहे थे तो हम लोगों ने इस बात पे कॉन्सेंट्रेट किया था, हम लोगने इसको टचअप किया था कि यीशु मसीह के लिए हैकल में जाना बहुत जरूरी था। इट वॉज वेरी वेरी इंपेरेटिव, इट वॉज इंपॉर्टेंट कि यीशु मसीह जो है वो हैकल में जाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं, और उस समय नहीं, आज भी अपने जीवन के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा हम सबको इस बात के लिए, और अपने वचनों के द्वारा भी उन्होंने इस बात को बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी बी टुगेदर। जब तुम एक मन होके मांगोगे, जब तुम 2 या 3 एक होके एक स्थान में इकट्ठा होगे, तब मैं तुम्हारे बीच में हूंगा। यदि कोई भी 2 व्यक्ति एक मन होके मुझसे कुछ मांगे तो मेरा पिता जो कि स्वर्ग में है वो उसको पूरा कर देगा। वो कहता है तुम साथ में आओ। और इसीलिए जब मरकुस अपनी इंजील को लिख रहा है, एक और बात ही बहुत ही खूबसूरत सी बात है, लूका की इंजील और मरकुस की इंजील को लिखने में कई 100 सालों का डिफरेंस है। देयर इज अ बिग टाइम गैप। लूका ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मींस क्रोनोलॉजी के हिसाब से उसने
सारी चीजों को, सारे जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, उनको कलेक्ट किया और एक हिस्टोरिकल बुक के रूप में लूका ने अपनी इंजील को लिखा। और मरकुस की इंजील जो है वो सबसे पहली इंजील है। वो तब लिखी गई जिस समय चर्च जो था वो पहले परसिक्यूशन से गुजर रहा था, जब लोगों के अंदर डर की भावना हो गई थी, जब लोग तितर बितर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग उनको मरवा रहे थे। जब यहूदी लोग क्रिश्चियंस के ऊपर प्रताड़ना ला रहे थे तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए मरकुस ने अपनी इंजील को लिखा। और इसीलिए आप पाएंगे कि सबसे छोटी और सबसे क्रिस्प, सबसे कॉन्साइंस इंजील जो है वो मरकुस की इंजील है। मती की इंजील बाद में आई, लूका की इंजील उसके बाद में आई, और सबसे अंत में यूहन्ना की इंजील आई। यूहन्ना की इंजील तो उसके एग्जाइल होने के बाद वापस जब लौट के आया, लूका शिफा की किताब को लिखने के बाद जब वो वापस लौट के आया, तब उसने अपनी इंजील को लिखा यूहन्ना ने। इस तरीके से ये चारों इंजीलें लिखी गई। और अजीजों, मरकुस की इंजील के अंदर छोटी होने के बावजूद भी हर एक चीज को मरकुस ने डिटेल में लिखा है। और आप ताज्जुब करेंगे कि यदि आप मरकुस की इंजील के पहले अध्याय को पढ़ते हैं और आप लूका की इंजील के चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि दोनों जो है बिल्कुल रूबरू एक है। एकदम ऐसा लगता है कॉपी किया है किसी ने, जबकि कॉपी की कोई बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऑथर और प्रिंटर दोनों में फर्क है। ऑथर एक है और वो है पवित्र आत्मा, और लेखक, प्रिंटर जो है उसका एक का नाम है मरकुस और एक का नाम है लूका। तो पवित्र आत्मा जो भी बताएगा वो एकदम परफेक्शन के साथ बताएगा। और इस बात को समझना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो कि लूका को प्रेरित करता है, वही पवित्र आत्मा जो कि मरकुस को प्रेरित करता है, वही पवित्र आत्मा आज भी विराजमान है और हमको और आपको भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए जब मरकुस की इंजील पढ़ोगे, लूका की इंजील पढ़ोगे, तो आप पाओगे वहां पे लिखा हुआ है कफरनहूम में आते के साथ। अगर आप लूका की इंजील के चौथे बाब को पढ़ना चालू करोगे तो आप वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत से दृष्टांत को पाओगे कि यीशु मसीह ने अपनी मनादी को जब शुरू किया तो गलील में शुरू किया, और गलील में शुरू करने के बाद जब गलील ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तब वो कफरनहूम में आ गया। लिखा है वो गेनेसरेत की झील के किनारे किनारे चलता वो कफरनहूम पहुंच गया। गलील एक तरफ है, कफरनहूम की झील जो कफरनहूम है वो दूसरी तरफ है, नॉर्दर्न साइड पे। और वो झील के किनारे किनारे मनादी करता करता कफरनहूम पहुंच गया, और कफरनहूम को, कफरनहूम को उसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहां पे रह के उसने सबसे ज्यादा मौजे किए, लेकिन दुख की बात तो यह है कि कफरनहूम ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसीलिए वो कहता है, हाय तुझ पर कफरनहूम, अगर इतने मौजे किसी और जगह में होते तो परमेश्वर का जलाल जो है कुछ और ही होता, लेकिन तूने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वाई डज ही कर्स कफरनहूम? क्योंकि कफरनहूम के लोगों ने सुन के भी अनसुना कर दिया। हे सेंट्रल मेथोडिस्ट हिंदुस्तानी कलीसिया के लोगों, तुम भी तो यही कर रहे हो कि तुम हरदम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तुम हरदम उसकी वचन को सुनते हो, लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुम 8:30 बजे की प्रार्थना में आओ, तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुम संडे को चर्च में आओ। तुम अपने घर में अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हो और मोबाइल चलता रहता है, और तुम जो हो वो कहीं घूमते फिरते रहते हो। तुम 1 मिनट के लिए उस वर्शिप सर्विस में आते हो और अपनी अटेंडेंस को रजिस्टर करा देते हो, मान लीजिए प्रेज द लॉर्ड चलेगा 1 सेकेंड में। हकीकत यह है कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। वहां लिखा है जिस दम वो कफरनहूम में आया उसने पहला काम क्या किया? अपनी मनादी को स्टार्ट करने से पहले, वहां वर्ड है तुरंत, वो तुरंत मंदिर में गया। यहां लिखा है और वे कफरनहूम में आए, और वे तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश देने लगा। सबत का घर कहाँ है? सबत के दिन सभा का घर क्या है? सिनेगॉग। हमारे और आपके लिए सभा का घर क्या है? चर्च। वो चर्च में जाके उपदेश देने लगा, और जब वो उपदेश दे रहा है तो लोग जो है वो बड़े ज्यादा प्रभावित हैं। उपदेश तो सबको ही देते थे, सभा का घर था और दस्तूर के अनुसार उपदेश देना होता था, जैसे हमारे चर्चेज में भी होता है।
कि संडे की वर्शिप सर्विस में एक मैसेज होता है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, और कोई ऐसा जो कि हमारी आत्मा को झंझोड़ देता है। और जब आत्मा झंझोड़ जाती है तो हमें पसंद नहीं आता है वही वाला सरमन। वो उपदेश देने लगा, और उपदेश में उसने क्या बोला होगा? ऐसा उपदेश जिसको सुन के वहां पे लिखा है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। दे वर अमेज्ड। उसके उपदेश को सुनकर वो चकित हो गए। और लिखा है क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी होने की नाई समझा रहा था। तो अंडरस्टूड सी बात है। शास्त्री कौन है? राइटर है। अब तो राइटर भी नहीं है, शास्त्री तो इंटरप्रेटर है, राइटर तो यशाया है। क्योंकि जो इंजील है, जो बाइबल है, पुराने नियम की बाइबल जो थी वो ही पढ़ी जाती थी। या तो तोरा पढ़ते थे, या एस्तर पढ़ते थे, या रूथ पढ़ते थे। उनके अलग अलग समय थे, और अलग अलग समयों में अलग अलग किताब को पढ़ा जाता था। जैसे कि हमारे यहां भी होता है, अगर आप जो लिटर्जी है अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका एक वो चलता है सेक्शन। आज के संडे में हमको ये पढ़ना है, अगले संडे हमको ये पढ़ना। जो रीडिंग्स होती हैं संडे की, उस तरीके से सब चर्चेज में कॉमन होनी चाहिए वो चीज। ये एक लेक्शनरी होती है। ये लेक्शनरी जो थी ये यहूदियों के में भी होती थी, और उनके यहाँ पे भी समयों में समय में फर्क किताब को पढ़ना होता था। जब यीशु मसीह नासरत में पहली बारी अपने वचन को देता है तो वहां भी वो सिनेगॉग में है, वहां भी वो वचन का प्रचार कर रहा है। और तब वो क्या पढ़ता है? वो पढ़ता है जो आज हमारे लिए बहन ने पढ़ा, यशाया नबी किताब, उसका 61 चैप्टर। और वहां पे वो कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक करवा के आया है, यर्दन नदी में डुबकी खा के आया है। परमेश्वर ने स्वर्ग से इस बात की भविष्यवाणी करी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। उसके बाद आत्मा उसको जंगल में ले जाता है, वहां पे उसका टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग में जीतने के बाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक होने के बाद जब वो लौट के वापस आया, तब उसने अपना मैनिफेस्टो, अपना इंटेंशन, किस कारण वो आया है इस दुनिया में, उसको उसने लोगों के सामने उजागर कर दिया। और कैसे उजागर किया? उसी किताब से जो कि उसने अपने भविष्यवक्ता के मन में डाली थी। पहले भविष्यवक्ता ने के मन से बुलवाई, अब स्वयं बोल रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझको भेजा है, पिता परमेश्वर ने मुझको भेजा है। और इसीलिए कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। और फिर वो कहता है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और केवल अभिषेक नहीं किया है, केवल सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं किया है, अथॉरिटी के साथ बोल रहा है। क्या बता रहा है? कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। Jesus Christ not only speaks, he is not the preacher of the word, but he is also the doer of the word. वो केवल वचन को बोलने वाला नहीं है कि संडे को पुलपिट में खड़े होकर बोलो और संडे को 11 बजे के बाद भूल जाओ, बल्कि यीशु मसीह जो है, जो बोलता है वो करता है। और जब यीशु मसीह बोलता है, करता है, तो क्या कहता है? वो कहता है, मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं को स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं उनको बताऊं कि यहोवा के प्रसन्न होने का समय आ पहुंचा है। और फिर वो क्या कहता है? खंडरों को बसाऊं। जो चीजें शैतान ने और उसके लोगों ने ध्वस्त कर दी हैं, उनको मैं वापस रिस्टोर कर सकूं, उनको वापस बना सकूं। दिस इज व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसने कफरनहूम, उसने नासरत में इन सब बातों को बोला और लोगों के अंदर खलबली मच गई। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि लिखा है उसने किताब को बंद किया और बोला आज वो दिन पूरा हो गया। जैसे उसने बोला, जो शैतान के लोग जो कि वहां पे बैठे थे, जो कि सरदार काहीन और जो पूरी अपनी कह सकते हैं वहां पे गद्दियां लगा के बैठे थे, उनको लगा कि अरे यहां तो वाकई में इतनी अथॉरिटी के साथ ये बोलने वाला व्यक्ति आ गया।
हमारी तो सत्ता अब डावाडोल। इसलिए उन्होंने भड़का दिया। वहां लिखा है कि वो लोग तो उसको इतना ज्यादा मारने के पे आतुर हो गए थे कि वो उसको चोटी से फेंक देना चाहते थे पहाड़ की, और वो वहां से बच के निकल गया। और वो नदी उसके समुद्र के किनारे किनारे गलील की जो झील है उसके किनारे चलता हुआ कफरनहूम पहुंच गया। और कफरनहूम में जब गया तो वहां पे भी सेम प्रचार किया होगा, डेफिनेटली यही प्रचार किया होगा, क्योंकि ही इज क्राइस्ट द लिबरेटर। वो आया है ताकि लोग को बचा सके, वो आया है ताकि उनको शांति दे सके, वो आया ही था इसलिए ताकि लोगों को वो परमेश्वर का जो सच्चा रूप है वो दिखा सके। रूढ़िवादी और ट्रेडिशंस में नहीं, शरीयत में नहीं, बल्कि हकीकी चेहरा परमेश्वर का दिखा सके, इसलिए वो आया था। क्योंकि उसकी भेड़ जो थी वो भटक गई थी और गलत चरवाहे जो थे उनकी रखवाली कर रहे थे। रखवाली नहीं कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे। और इसीलिए यीशु मसीह को स्वयं इस दुनिया में आना पड़ा। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, हमने बहुत बारी पढ़ा होगा, कई बारी पढ़ा होगा इस दृष्टांत को, और हमारा मन जो है वो केवल दो जगहों पे केंद्रित हो जाता है। हम किस बात पे ध्यान देते हैं? हमारे मन में आता है यीशु मसीह और हमारे मन में आता है वो आदमी जिसके अंदर डीमन था। डेफिनेटली वो दो जन तो थे ही वहां पे, लेकिन वहां पे यीशु मसीह और डिमोनिक आदमी के साथ साथ वहां पे और भी लोग थे, और वो थी भीड़। वो भीड़ जिससे कि हम और आप प्रोत्साहित होते हैं। वो भीड़ जिसके बारे में लिखा है, भीड़ बहुत चकित हो गई, भीड़ बहुत इंप्रेस हो गई। भीड़ को लगा कि ये ज्यादा बेटर प्रीचर है, ज्यादा अथॉरिटी से प्रचार करता है बनिस्बत के कि हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए हमारे जो सरदार लोग हैं, जो शास्त्री लोग हैं, जो कि रोज रोज सरमन देते हैं, उनसे बेटर ये प्रचारक है। ये तो एक नया उपदेशक आ गया। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द भीड़। ये वाला बीज है जो कि हल्की भूमि पे गिरा, जल्दी उग गया, लेकिन ज्यादा भूमि में पकड़ ना पाने के कारण जल्दी सूख भी गया। जब सूरज चमका तो सूख गया। ये वाले लोग हैं। क्या हम और आप जो हैंगे भी उसी प्रकार के हैं कि सरमन सुना, बड़ा इंप्रेस हो गए, वहां निकले, चाय पी, सरमन भी भूल गए और सब कुछ भूल गए? ये इंप्रेशन वाले जो लोग हैं ना, उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम और आप कहां हैं? और इस भीड़ के बारे में दो जगह पे मरकुस लिख रहा है, लूका भी लिख रहा है, दो जगहों पे। पहले लिखता है वो बड़े अचंभित हुए, वो बड़े चकित हुए, और वो कहने लगे कि ये तो बड़ी अच्छा सा उपदेश देता है। दे आर वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। और फिर लिखा है कि परंतु अधिकारी की नई उपदेश देता है। दे आर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। दे आर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसी हजूम के अंदर, इट टेक्स ऑल काइंड टू मेक द वर्ल्ड नो, इट टेक्स ऑल काइंड टू मेक द कांग्रेगेशन एज वेल। और इसीलिए लिखा है इसी हजूम के अंदर, वहां पे क्या लिखा है? और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था। सोचने वाली बात है कि उसका डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ते हो तब आप पाते हो जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा होने के कारण उस व्यक्ति का चर्च के अंदर आना असंभव, लेकिन फिर भी वो चर्च के अंदर है। वो गंदा नहीं था, वो गंदा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर गंदा होता तो सरदारों ने उसको बाहर ही फेंक दिया होता। जब तुम शरीयत के अकॉर्डिंग जब तुम चर्च में आओगे तो नहा धो के आओगे, सफेद कपड़े वस्त्र पहन के आओगे। गंदे कपड़े परमेश्वर को भाते नहीं है, तो उसने उसका ध्यान रखा होगा, तभी वो मंडली के अंदर आया। जब तुम आओगे तो लंबे चोगे पहन के बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने वाले होगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे। परमेश्वर मुझे यहां मिला, परमेश्वर मुझे वहां मिला, परमेश्वर मुझसे ये बात करता है, परमेश्वर मुझसे वो बात करता है। मैं और परमेश्वर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हम लोग दोनों जो होंगे वो डेली फेसबुक पे बात करते होंगे या व्हाट्सएप पे बातें करते होंगे। ऐसे वाले लोग जो हैं वो परमेश्वर की हैकल में आ जाते हैं। डेफिनेटली उसने ऐसी करा होगा, तभी तो उसको एंट्री मिली, वरना उसको तो बाहर रोक दिया गया होता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा के कारण
हमको और आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के कारण हमको आपको मालूम है कि उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो व्यक्ति देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मंडली का हिस्सा बना होगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। इसीलिए वो लिखा है एक अशुद्ध आत्मा थी। और वो अशुद्ध आत्मा, और बड़ी खूबसूरती की बात है कि मरकुस लिख रहा है, उससे चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी। लोग तो कह रहे हैं, अरे ये कौन है, ये तो बढ़िया बातें कर रहा है, ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो उपदेशक है। उनको उसका नाम नहीं मालूम है, दे थिंक ही इज अ न्यू प्रीचर। लेकिन दुष्ट आत्मा उसका नाम लेके उससे बोल लिए, यीशु नासरी। डेफिनेटली दिस मैन इज हायर एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो परमेश्वर को अब से नहीं, तब से जानता है जब यशायाह नबी किताब के अकॉर्डिंग वो स्वर्ग से नीचे फेंका गया था। आमीन। जब शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे फेंका, तब से वो परमेश्वर को जानता है। तो बेहतर कौन जानेगा? भीड़ के अंदर कौन पहचानेगा? भीड़ के अंदर पहचानने वाला वो होगा जो कि उसको पहले से जानता होगा। इसीलिए उसने तुरंत उसको देखते साथ बोला, हे यीशु नासरी। फिर क्या बोलता है? फिर कहता है, मैं तुझे क्या तू कि हम तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है। मतलब इट इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड, एवरी सेंटेंस हैज अ मीनिंग, एवरी सेंटेंस। हमें नहीं है लन्ना, इसी सेंटेंस के ऊपर ही आप गौर करते रहेंगे तो आपको कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा। एक एक सेंटेंस का मीनिंग है। पहले कहता है, हे यीशु नासरी। फिर कहता है, हमें तुझसे क्या काम। एक आदमी बोल रहा है, इट इज वन मैन, एक आदमी बोल रहा है, लेकिन प्लूरल यूज कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है मुझे तुझसे क्या काम, वो कह रहा है हमें तुझसे क्या काम। इसका मतलब वो एक आदमी नहीं है, उसके अंदर और भी कोई है। फिर वो कह रहा है, क्या तू हमें नाश करने आया है? ये भी जानता है कि वाई हैज क्राइस्ट कम। अभी तक तो क्राइस्ट ने, क्योंकि मरकुस ने अपनी इंजील में कहीं भी बयान नहीं किया है कि यीशु मसीह ने क्या बोला, ना ही लूका ने बोला। लूका वहां पे लिख रहा है नासरत में क्या बोला वो बोल रहा है, और हम लोगों ने भी कोट किया उसको। लेकिन कफरनहूम में उसने क्या बोला ये नहीं बताया। लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति जो है वो उसके अंदर से शैतान बात कर रहा है, और शैतान उससे कह रहा है कि हमें तुझसे क्या काम, वाई हैव यू कम हियर। हम तो अपने में बहुत ही खुश थे, तू यहां क्यों चला आया? इसका मीनिंग ये है, हम तो अपने आप में बहुत खुश थे, तुम यहां पे क्यों आए हो? हमको खत्म करने के लिए आए हो? और फिर वो कहता है, हम तो तुम्हें जानते हैं, हम तो तुम्हें जानते हैं। अजीजों, जब हमने इफिसुस के नाम पौलुस से खत को पढ़ा 5वें अध्याय में, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन हमने देखा। वहां पे लिखा है, क्योंकि हम जानते तो हैं कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा करने वालों के बराबर है। हम मूर्ति पूजा करने वालों को बड़ा बुरा मानते हैं। हम कहते हैं ना, दे आर आइडल वर्शिपर्स। कबर परस्तों को हम बोलते हैं, अरे ये तो कबर परस्ते हैं, ये लोग कब्रों की पूजा करते हैं, ये लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, ये बड़े बुरे हैं, हमको पूजा के पंडालों में नहीं जाना चाहिए, हमको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मूर्तियों के अंदर शैतान होता है। ये सब बातें हम लोग बहुत करते हैं। लेकिन वचन हमारी आंखें खोलता है। वचन कहता है मूर्ति पूजा जो है वो गलत है। लेकिन उससे भी बढ़कर गलत क्या चीज है, उसी के समान क्या चीज है? व्यभिचारी बन रखना, अशुद्ध जन बनना। और अशुद्ध क्यों है? यहां पे लिखा है ना, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। तो उसके अंदर अशुद्ध आत्मा क्या थी? उसके अंदर अशुद्ध आत्मा इन सब बातों से क्या कोई ना कोई चीज उसके अंदर होगी। क्या था? क्योंकि हम जानते हैं कि वो व्यभिचारी है। यदि हमारे विचार गलत हैं, यदि हम किसी प्रकार से कोई भी गंदे ख्याल को रखते हैं, यीशु मसीह कहता है कि वो बात गंदी नहीं है जो मनुष्य के अंदर जाती है, बल्कि वो चीज जो मनुष्य के अंदर से बाहर आती है। द थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड। वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि व्यभिचार करना ही इतना बुरा नहीं है, बल्कि यदि कोई गंदे विचार रखे तो उसने मन में ही व्यभिचार कर लिया।
उसने मन में ही व्यभिचार कर लिया। अशुद्ध आत्मा तब भी होती है जब हम गंदे गंदी बातें सोचते हैं। केवल गंदी किताब पढ़ना, गंदी पिक्चर देखना, गंदी बातें करना ही नहीं, बल्कि गंदी बात को सोचना भी गलत है। छुप के करो, सामने करो, जैसे भी करो, गंदे विचार अगर रखोगे तो परमेश्वर को भाएगा नहीं। और वहां पे लिखा है जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। तो समझ लो कि यदि तुम हैकल के अंदर भी हो और तुम्हारे विचार जो है गलत है, अगर तुम गंदी बातें सोचते हो तो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं, चाहे कितना ही कंट्रीब्यूशन क्यों ना कर लो, तुम कुछ भी कर लो, परमेश्वर की मिरास के हिस्सेदार नहीं बन पाओगे। इसलिए अपनी नजर में राजबाज बनने की कोशिश मत करो, तुम फिर भी अशुद्ध कहलाओगे। और फिर वहां पे लिखा है, वो बातें कर रहेगा। आज इत्तेफाक एक ज्योति भी आई है और ज्योति की बातें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो 10वीं आयत, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और फिर आगे बोलता है वो 16वीं आयत में, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तुम भी समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और ये अशुद्ध मन वाला व्यक्ति जो है वो भी उससे कह रहा, तुझे मुझसे क्या काम, तेरी क्या इच्छा है, क्यों आ गया तू मेरे पास, क्या इच्छा है तेरी, क्यों आ गया तू मेरे पास। जानो, समझदार बनो, अकलमंद बनो, लेकिन अपनी नजर में नहीं। अपनी अकल में तो ये अशुद्ध आदमी भी समझदार है, इसीलिए यीशु मसीह से पूछ रहा है कि तू यहां क्यों आया, वाई हैव यू कम हियर, तू हमें खत्म करने के आ रहा है। अजीजों, ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी का केस है। और हम और आप जो है, चाहे कितने भी अच्छे बन जाए, मैं जल्दी बताए खत्म करूंगा, हम और आप जितने भी अच्छे बन जाए, हमारे अंदर भी यही सेम स्प्लिट पर्सनालिटी है। हम दिखाने के और हैं और अंदर से हम कुछ और हैं। बड़ी सिंपल सी बात, कुछ लोग सोचेंगे बहुत बड़ी बड़ी सी एग्जाम्पल्स देंगे हम कि क्या नाम है वो लोग दुष्टता करते हैं और अच्छे नहीं। सिंपल सी बात बता रहे हैं, एकदम सिंपल हाउसवाइफ की टाइप से आंसर बताएंगे। हम जैसे हैं, जब बेल बजती है ना दरवाजे पे और अचानक से कोई आता है तो जाके झांका जाता है, बोलता है अरे दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। क्यों? अभी हम ठीक से तैयार नहीं है, अभी हम ठीक से तैयार नहीं है। बड़ी कॉमन सी बात है ये, नहीं? फिर क्या करेंगे, जल्दी अंदर जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाल बनाएंगे, मेकअप वेकअप करके अच्छे से ठीक ठाक बन के हम बाहर निकल के आएंगे। क्यों? हम जैसे हैं, जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम वैसे ही क्यों नहीं जाते हैं? ये है हमारे मन की इनसिक्योरिटी, हमारे मन की इनसिक्योरिटी। और यही चीज जो है, जब आप किसी बड़े लेवल पे समझते हैं ना, तब हो जाता है कि हम बनते तो बड़े पाक साफ हैं। वो लोग जो कि जिनको अच्छा लगता है कि वो सफेद वस्त्र पहन के चौराहों पे खड़े होके बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करें ताकि लोग उनकी तारीफ करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। ये है वो जो कि उन सेपल्कर्स की तरह है, उन कब्रों के समान है जो कि बाहर से तो लिपि पुती है लेकिन अंदर कीड़े भरे हुए हैं। हम उन सब बातों को जरूर याद करते हैं कि हाँ कब्रें हैं कीड़े भरे हुए, और इसीलिए वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, मानो वो बड़ी बड़ी सरमन देता है, लेकिन हकीकत उसकी जिंदगी देखो। ऐसी जाके कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं ना, बातचीत करते हैं ना, अरे उसको देखो, उसने ये किया, वो क्या, वो क्या, खूब बुराई करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हाँ वो कब्र है कीड़े भरी हुई, तो हम भी कोई छोटी मोटी से कम नहीं है, हम भी तो ऐसे ही हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिखा रहा है कुछ और, वो इंसान है लेकिन उसके अंदर शैतान समाया हुआ है। और जब हम अपने आप को अलाउ कर देते हैं शैतान के हाथों में जाने के लिए, तब शैतान हमको यूज करने लगता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है यहूदा इस्करियोती। मसीह के साथ तो था लेकिन मसीह के पास नहीं था। मसीह के साथ तो था लेकिन मसीह के पास नहीं था वो, क्योंकि उसने अपने आप को यूज होने को दे रखा था। और बाइबल में लिखा शैतान उसके अंदर समाया और इसीलिए वो मसीह से दूर हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी है जो कि है तो हैकल में,
बैठा तो सारे लोगों के साथ है, वचन को सुनता है, वचन के मनादी को करता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह से रूबरू आता है तो कहता है, तू हमें क्यों सताने आ गया, क्यों हमको मारने आ गया, मैं तुझे जानता हूं, तेरे अंदर कितनी सामर्थ है मैं जानता हूं। लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि यहां पे लिखा है ना कि मैं तुम सच कहता हूं कि वो परमेश्वर की मिरास के हकदार नहीं हो सकते, दे कैन नेवर इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि उनके अंदर अशुद्ध आत्मा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसे अशुद्ध लोग जो है वो परमेश्वर की तारीफ करें। इसलिए यदि हमारे अंदर ये स्प्लिट पर्सनालिटी है कि हम घड़ी में तोला घड़ी में मशा, किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ, तो सच्चे मसीही जो हैं वो ऐसे नहीं बन सकते, दो नाव में सवार नहीं हो सकते। उनमें से कड़वा जल और मीठा जल नहीं निकल सकता, वो कड़वा फल और मीठा फल नहीं दे सकते। उनके अंदर केवल आत्मा का फल होना जरूरी है, तभी मसीह तुमको ग्रहण करेगा, वरना मसीह तुमको ग्रहण नहीं करेगा। आज का वचन हमसे और आपसे इसी बात की बात कर रहा है। परमेश्वर अपनी तारीफ अशुद्ध व्यक्तियों से एक्सेप्ट नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर अपनी तारीफ अशुद्ध व्यक्तियों से एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने, बावजूद इसके कि वो सामने खड़ो के बोल रहा है, यीशु नासरी मैं तुझे जानता हूं, सब कुछ बोल रहा। यदि यीशु मसीह चाहता तो बोलता है, ठीक है, बता दो लोगों को कि मैं कौन हूं। लेकिन यीशु मसीह से क्या कहता है, शट अप, चुप हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह जान रहा है कि ये व्यक्ति जो है, जब ये यहां पे आया है तो ये भोले भाले लोगों को वर्गलाएगा, उनको गलत टीचिंग देगा, उनको गलत तरीके से समझाएगा, बोलेगा यीशु मसीह का नाम, और फिर यीशु मसीह के नाम में उनको और डॉक्ट्रिन्स में उलझा देगा कि वो परमेश्वर का सच्चा चेहरा देख ही नहीं पाएंगे। यही तो वो कर रहे थे जितने फरीसी थे। नाम तो परमेश्वर का था, हैकल परमेश्वर की थी, लेकिन बुद्धि उनकी चलती थी, रूल्स वो बनाते थे, जो उनको भाता था उसको वो चलाते थे। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो गुस्सा होके कहता है कि है तो मेरे प्रार्थना का घर, मेरे पिता का घर है ये, लेकिन तुमने इसको क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। क्योंकि तुम जो हो डाकुओं के समान उसमें रहने लगे। और डाकू क्यों हो, क्योंकि तुम मनों को हरते हो, तुम लोगों की जेबों को हरते हो, तुम केवल अपने फायदे के लिए जीते हो। इसीलिए वो उनसे कहता है, कपटियों। अजीजों, केवल वो शास्त्री बुरे नहीं थे, वो इंसान बुरा नहीं था। हम और आप जिसके अंदर भी इस तरीके की छोटी मोटी भी दुष्ट आत्मा अगर है तो हम भी उतने ही बुरे हैं। और इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। और लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा तुरंत यीशु मसीह की बात को सुन के उस व्यक्ति के अंदर से निकल गई। देयर इज जस्ट वन कॉन्ट्रडिक्शन। एक जगह लिखा है उसने उसको जमीन पे पटक दिया, लूका कहता है जमीन पे पटक दिया, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। लेकिन दोनों वचनों को अगर आप ज्यादा गौर से पढ़ोगे तो पाओगे कोई हानि नहीं हुई। जब मसीह की शरण में व्यक्ति है ना, जब मसीह की शरण में व्यक्ति है तो उसका बाल तक कोई बाका नहीं कर सकता, शैतान कुछ नहीं करेगा, वो अपना जोर दिखाएगा, चिल्लाएगा। तभी लिखा है चिल्ला के चला गया, बड़े बड़ी बातें करा। अगर आप किसी को करेक्ट तरीके से चेक करोगे ना तो वो लोग आपका ऑपोजिशन जरूर करेंगे। खूब बुराई होगी, खूब अपोजिशन होगा, खूब चिल्ला मिल्ली होगी, आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। लेकिन ध्यान रखो, यदि मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। जितनी बुराई करने वाले करते रहे, जितना चिल्लाएं, जितना शोर मचाएं, अल्टीमेटली जीत परमेश्वर की होती है। आपको चोट भी लग सकती है, आपको जमीन पटका भी जाएगा, आप गिराए भी जाओगे। यहां लिखा हुआ है कि उसको जमीन पे पटक दिया, उसको मरोड़ दिया, क्योंकि वो दिखाना मांग रहा है। अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, वो मसीह पे तो निकाल नहीं सकता। तो उसने अपना सारा गुस्सा जो था उस व्यक्ति को निकाल दिया, उसको मरोड़ दिया उस व्यक्ति को। क्यों? आपके मन में आ रहा होगा उस व्यक्ति की क्या गलती, क्यों ये सारा कहर उस व्यक्ति के ऊपर आया? इसलिए आया क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना संबंध शैतान के साथ किसी ना किसी समय में जरूर बनाया होगा। He allowed himself to be used by the devil.
वो परमेश्वर की शरण में अगर रहता तो पवित्र बना रहता, लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय में शैतान को अलाउ किया होगा कि तुम मेरे अंदर आओ। और जब उसने शैतान को अलाउ किया तो शैतान ने उसकी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया। हमारे साथ भी यही चीज होती है। कभी किसी ड्रगी को देखना, जब वो स्टार्ट करता है ना ड्रग एडिक्ट, तो केवल एक पफ काफी है, लेकिन धीमे 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 करके अब वो ड्रग, वो शराब, वो बुरी आत्मा जो है, वो बुरी संगत जो है, वो कंट्रोल कर लेती है। अब हमें समझ में नहीं आता। हम जब प्रभु की शरण में आते हैं, कभी किसी ड्रगी से मिले हैं? हम लोग मिले हैं और काफी क्लोजली उनसे बातचीत करी है। और जब वो ड्रग एडिक्ट आपसे बात करेगा ना, तो ऐसा लगेगा मानो शहद गिर रहा है। इतने अच्छे से बातें करेगा, रोएगा आपके सामने और इतने अच्छे से बातचीत करेगा। जब आप उसके प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना भी करेगा, वो प्रार्थना भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं, खूब रोते हैं और बोलते हैं वी आर वेरी सॉरी, आप कभी नहीं करेंगे। लेकिन जिस दम शैतान उसके ऊपर हावी होता है, जिस दम वो ड्रग की जरूरत उसको होती है, जब उसका शरीर उसको करता है, तो वो मरोड़ता है, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो भाग जाता है उसी गलत रास्ते में, क्योंकि शैतान उसको इस्तेमाल करता है। और हमारी जिंदगियों में भी सेम ऐसे ही होता है। और ये कोई दुष्ट आत्मा जो है, ये कोई बहुत गंदी और बड़ी बात की बात मत सोचो, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जो हमको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हमारा काम जो कि हमको इतना बिजी कर लेता है, हम सोचते चलो पहले करेक्शन कर लें, उसके बाद परमेश्वर की उसमें जाएंगे। चलो हम थोड़ा अपना और कोई काम कर लें, फिर हम चले जाएंगे। अरे इस संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे चर्च, चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। और ये छोटी 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 चीजें हैं जो कि हमको अलाउ कर देते हैं हम शैतान को हमारी ऊपर कंट्रोल करने के लिए। बट याद रखें कि जब हम उससे अलग होंगे तो हमारा नुकसान अवश्य होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी और शैतान अपने वेग में आके हमको पटक भी देगा। लूका की इंजील में लिखा, उसको जमीन पे पटक दिया। तो अगर आप किसी आसन पे विराजमान हैं, अगर आप किसी पोजीशन पे बैठे हैं और अगर आपको मसीह के कंट्रोल में आना है, तो हो सकता है कि आप गिराए भी जाएं। समझ लो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगर नीचे गिरोगे और अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो परमेश्वर तुमको और ऊंचे स्थान पे विराजमान कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें सदैव बना रहता हूं। वो हमारे साथ अंत तक है। और इसीलिए लिखा है और क्या हुआ इस पर, और वो चिल्लाकर उसे निकल गई। इस पर सब लोग, 27वें आयत, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, व्हाट इज दिस। वो कह रहा है तुझे मुझसे क्या काम, तुझे हमसे क्या काम। यहां लोग जो है वो भी आपस में कर रहे हैं, ये तो कोई नया उपदेशक है। वे अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। यहां पे शैतान जो है वो उसको यीशु मसीह नासरी करके बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, बोल रहा है यीशु नासरी मैं तुझे जानता हूं, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है। और ये लोग अभी भी इसी उधेड़-बुन में है कि ये आखिरकार है कौन। जब एक समुद्र के अंदर तूफान को रोकता है तब भी शागिर्द कहते हैं अरे ये कौन है कि जो कायनात है ये भी इसकी बात मानती है। और यहाँ पे ये लोग जो है मौजे को देख के कह रहे हैं ये कौन है जो दुष्ट आत्माएं भी इसकी आज्ञा को मानती है। अजीजों, दुख की बात तो यही, ये बताई खत्म कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है कि हम और आप जो है वो इसी मॉब के समान है। हम देखते तो हैं मौजे, हम सुनते तो हैं मौजों के बारे में, हम पढ़ते तो हैं मौजों के बारे में, लेकिन हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह छोड़ और कोई नहीं। हम अभी सोच रहे हैं हाँ यीशु मसीह करता तो है बहुत बड़े बड़े काम, लेकिन फिर भी हमारे लिए यीशु मसीह जो है वो केवल एक कह सकते हैं कुछ समय के लिए है। ही इज ओनली देयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ध्यान रखें, यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन संपूर्ण रीति से देंगे, आप सोचेंगे कि क्या बातें कर रहे हो, हम तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं,
हम तो यीशु मसीह के ही लोग हैं, हम तो हर संडे चर्च में भी आते हैं, हम तो मॉर्निंग में इवनिंग में प्रार्थना भी करते हैं, डेफिनेटली ये बात आ रही होगी। देन व्हाई डू यू ऑलवेज से कि वी आर नॉट गुड क्रिश्चियंस? We are not good Christians because whenever we are tempted to do something wrong, that is the time when we need to analyze. जब हमारे सामने कोई आजमाइश आती है तो क्या हम उस आजमाइश में गिरते हैं या हम उस आजमाइश पे विजय हासिल कर पाते हैं? यदि हम विजय हासिल कर पाते हैं, किसी ने मुझे भड़काया और मैं इरिटेट हो गया और मैंने उसको पलट के जवाब दे दिया, मैं चिल्ला दिया, मैंने बदतमीजी कर दी उसके साथ, हम आजमाइश में गिर गए। यदि हम किसी से लड़ लिए, हम आजमाइश में गिर गए। यदि हमने बाइबल को पढ़ना उतना गवारा नहीं समझा जितना कि किसी अपने दूसरे काम को, कि चलो आज नहीं ज्वाइन करते, कल ज्वाइन कर लेंगे, हम आजमाइश में गिर गए। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर दुष्ट आत्मा हो, जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा हो, जरूरी नहीं है कि हम किसी एम्बेजलमेंट के केस में पकड़े जाएं, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, वो भी छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं के समान है। क्योंकि यशायाह नबी किताब में जब लिखा है ना, तो वहां पे बताया गया है, और आप उसको आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि लूसीफर जो था ना, वो ज्योति का वो था, क्या बोल सकते हैं, ही वॉज द एंजल ऑफ लाइट। दैट एंजल ऑफ लाइट, जो ज्योति ज्योति बहुत हो रहा है ना, उसको समझ लीजिए, द एंजल ऑफ लाइट के नाम से उसको जानते थे। लेकिन क्या हुआ, जब एंजल ऑफ लाइट ने अपनी अभिलाषाओं में, अपनी उम्मीद में परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश की और बगावत करा दी उसने, तो उसको और उसके साथ जितने भी बागी फरिश्ते थे, फरिश्ते जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन सबको परमेश्वर ने अपने राज से निकाल दिया और उन तमाम फरिश्तों को इस पृथ्वी पे फेंक दिया। तो लूसीफर जो है वो तो वर्गलाता है, जिसको शैतान बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब वो समुद्र में है, जब वो लोग सी में तैर रहे हैं, यीशु मसीह सो रहा है, उस समय यही लूसीफर सोचता है बहुत अच्छा मौका है, मार दो, इसलिए तूफान के रूप में आया। कुबड़ी स्त्री को के ऊपर से भी पूर्ण रूप से कंट्रोल है, वहां से भी यीशु मसीह उसको बाहर निकाल देते हैं। इस व्यक्ति के अंदर भी वही लूसीफर है जो कि सामने आ रहा है। और लूसीफर जो है वो अकेले नहीं है, उन तमाम दुष्ट आत्माओं के साथ है, उन तमाम फॉलन एंजल्स के साथ है, वो गिरे हुए फरिश्तों के साथ है। हमारे और आपके अंदर भी जरूरी नहीं है कि लूसीफर आए, वो जो दुष्ट आत्माओं वाले जो फरिश्ते हैं ना, जो कि गिरे हुए एंजल्स हैं, जो कि छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो हो सकता है हमको वर्गला रहे हो, हम झूठ बोलते हैं, हम छोटी छोटी चीजों में ऑनेस्ट नहीं रहते, हम अपने दोस्तों को अवॉइड करते हैं, हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारा कॉन्शियस कहता है गलत है, लेकिन फिर भी कहते हैं चलो कर लो, हम सिग्नल तोड़ देते हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम चर्च में नहीं आते हैं, हम अपने को जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम चर्च में नहीं आते क्योंकि हम कहीं और किसी और काम में बिजी हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये भी गलत है। गुनाह कोई बहुत बड़ा मर्डर नहीं होता है कि हम मर्डर करेंगे तभी हम गुनहगार हैं। गुनहगार है कि हम जो है वो टारगेट मिस कर गए, जो परमेश्वर का रास्ता है उसको हम मिस कर गए, हम गुनहगार हैं, छोटे बड़े। और हर व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों का लेखा परमेश्वर के सामने देगा, किसी के छोटे होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, लेकिन कोई भी नाम ऐसा नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे या पृथ्वी के ऊपर या नीचे जो कि बख्शा गया हो, केवल सिवाय यीशु मसीह राजवास के। और इसीलिए हमको और आपको निरंतर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना। उस दिन भाई सुधीर इस बात पे बातचीत कर रहे थे ना कि क्या करना है, क्या हम जो है बचाए हुए हैं या हमको काम करना है। हम बचाए हुए नहीं हैं, निरंतर हमको प्रार्थना करनी है ताकि हम परमेश्वर की समीपता में बने रहें। शैतान हमको किसी प्रकार से फटक के अलग ना ले ले, वो तो बैठा ही हुआ है, शैतान हमको अलग ना कर ले। इसलिए हम संगति में हैं और संगति में रह के भी हम शैतान के साथ हो सकते हैं, ये आज का वचन कह रहा है। इसलिए इस बात को भी एनालाइज करना है कि संगति में रहना ही अनिवार्य नहीं है, परमेश्वर को रूबरू जान के अपना कांस्टेंट आंकलन करते रहना है, और तब हम समझने पाएंगे कि हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं कि नहीं है। जब मसीह हमारा चरवाहा बनता है
जब मसीह के साथ साथ हम चलते रहते हैं, जब कॉन्स्टेंटली इस बात का यत्न करते हैं कि हर एक बात में, हर एक चीज में हम मसीह को ही हाजिर नाजिर जान के काम करें, इट विल बी डिफिकल्ट बट स्टिल वी शुड ट्राई। और जब हम ट्राई करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम वाकई में उस लेवल तक पहुंच पाए। परमेश्वर हमारे साथ है। द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट एक्चुअली वर्क्स इन मी। दुष्ट आत्मा चिल्ला के चली जाएगी और परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमारे अंदर वास करेगी। हम प्रार्थना करें। तो दुष्ट मेहरबान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक बार फिर से तेरे चरणों में आए प्रभु जी, इस वचन के लिए वापस पानी होने दे पिता परमेश्वर की जो वचन हमने सुना तेरे द्वारा वापस मानी, वो वचन को हम अपनी जीवन में हकीकत अंजाम देने पाए प्रभु जी। ये तभी संभव है जब तेरे से सामर्थ पाएंगे प्रभु जी। ये तेरे तभी संभव है प्रभु जी जब तू डांट के हमारी जीवनों के अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको तू निकाल देगा वापस मानी। मेरे अपने जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु जी कमियां हैं प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं हैं प्रभु जी, जिनको हम तुझसे मांगते हैं आज के दिन प्रभु जी कि तू दूर कर, ताकि हम भी प्रभु जी उस इंसान के समान प्रभु पवित्र किए जाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते, सुनने कबूल कीजिए। Yeah.